भाई क्लास 12th के इंटीग्रेशन में अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। इसमें हम 7.4 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो उसको करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है I = 1/7 - 4x²। लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूले करा के आया था उन फॉर्मूलों में सिर्फ x था और यहाँ पे x के साथ 4 आ चुका है। तो इनको समझना है अभी आपने कि जब कुछ और आ जाएगा x के साथ तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। तो जैसे यहाँ पे I = तो 1 यहाँ पे 7 है तो इस 7 को भी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर लिख सकते हो माइनस, और यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर dx। तो अब ये आपको लग रहा होगा कि a² - x² है, लेकिन यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 2x। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था x। हो सकता है कि आपको इस 2x को t पुट करके कराया जाए, इस तरीके से करा सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि पुट 2x = t, और जब आप 2x को t पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा और डॉट में dx = dt आएगा। फिर आप इसको रिप्लेस करोगे यहाँ पे, तो dx = क्या बनेगा आपके पास dt/2। रिप्लेस कर रहे हैं I = 1/√7 होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ आ जाएगा t² और डॉट में dt/2। और ये जो dt/2 था इस 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ 1/2 1/√7² माइनस t² dt। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो भी, मैंने वहाँ पे बताया था कि सबसे पहले आपको नोट करना होता है कि स्टेटमेंट रूट के साथ है या बिना रूट के। तो ये वाली स्टेटमेंट बिना रूट के है। अगर स्टेटमेंट बिना रूट की है तो ऊपर वाले 3 फॉर्मूले हैं और उसमें आपको देखना होता है क्या ये 10 का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बीच में क्या है साइन माइनस का, तो गारंटी है कि 10 का फॉर्मूला तो नहीं है। अगर ये 10 का फॉर्मूला नहीं है तो ऊपर के 2 फॉर्मूले हैं, और ऊपर के 2 फॉर्मूले क्या थे आपके पास लॉग के थे, जिसका आंसर 1/2a से स्टार्ट होता था। ठीक है भी, तो इसमें लगने वाला क्या है भी फॉर्मूला लॉग का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I = 1/2, तो पहले से ही है डॉट में 1/2a, और a यहाँ जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है, लेकिन मैंने इसको पहले से ही होल स्क्वायर में लिख लिया है। अगर आप इसको सिर्फ 7 लिख के चलते तो a क्या बन जाता √7। तो यहाँ पे लिख के चलता हूँ a की वैल्यू है √7 डॉट में लॉग। फिर अभी ये स्टार्ट किससे कर रहा है, वेरिएबल से स्टार्ट कर रहा है या कांस्टेंट से कर रहा है। तो ये कांस्टेंट से स्टार्ट कर रहा है। अगर कांस्टेंट से स्टार्ट करेगा तो उसका प्लस पॉइंट होता है, तो प्लस आएगा यहाँ पे और साथ में t, और डिवाइड में क्या आएगा √7 माइनस t और प्लस में c। तो I = 1/2 इंटू 2√7, ये हो जाएगा 4√7 डॉट में लॉग √7 प्लस t, और t की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x डिवाइड बाय √7 माइनस 2x प्लस में c। तो ये आपका रिजल्ट बनता है। तो इसी का अल्टर मेथड मैं देख सकता हूँ भी यहाँ पे। तो ये अल्टर मेथड और आसान रहेगा, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप इसी मेथड से क्वेश्चन को करें जो यहाँ पे चलेगा। जैसे आपको वो इस तरह से क्वेश्चन दे I = 1/7 - 4x² dx, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे I = 1/7 - 2x का होल स्क्वायर। आपको कुछ ऐसा बनाना है कि वो होल स्क्वायर की फॉर्म में बने। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन चुका है। फिर आप ये देख लो कि जो होल स्क्वायर बन चुका है कि उस ब्रैकेट के अंदर कौन है, वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है 2x, क्या वो लीनियर है। सबसे पहले नोट करो, अगर वो लीनियर है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं क्या x। तो उस 2x को x की तरह मान के चलो। अगर ये x होगा तो ये क्या चल रहा है अब 7 माइनस x², यानी आपने 2x को x मान लिया क्योंकि वो लीनियर था। तो 7 माइनस x² है, क्या वो रूट के साथ है या बिना रूट के साथ है। तो यहाँ पे नोट करना है आपको कि वो रूट के साथ है या नहीं है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट रूट के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर के 3 फॉर्मूले हैं, और ऊपर के 3 फॉर्मूलों को करने के लिए मेरे को ये देखना होता था कि ये वाला फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बीच में यहाँ पे क्या है माइनस, तो 10 का यूज़ नहीं करेगा। तो ऊपर के 2 फॉर्मूले हैं, और ऊपर के 2 फॉर्मूले कैसे लगते हैं, तो I = 1/2a, और मैंने बताया था a क्या होता है जो यहाँ है उसका स्क्वायर रूट, यानी √7 डॉट में क्या आएगा लॉग। फिर आपको देखना होता है कि ये जो स्टार्टिंग हो रही है वो वेरिएबल से हो रही है या फिर कांस्टेंट से। अगर कांस्टेंट से स्टार्ट होगा तो प्लस पॉइंट है, पहले प्लस आएगा।
अगर वेरिएबल से स्टार्ट होगा तो पहले माइनस आएगा, जैसे यहाँ पे पहले वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर माइनस है, यहाँ पे पहले कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर प्लस है। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कांस्टेंट हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पहले क्या चल रहा है आपके पास कांस्टेंट, तो मैं यहाँ लिखूंगा √7 प्लस एक्स, लेकिन आपने x माना किसको है 2x को, तो यहाँ लिखेंगे 2x और डिवाइड में क्या जाएगा √7 माइनस 2x और प्लस में c। मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज में भी बता चुका था कि जिस भी चीज़ को आप लीनियर मतलब x मानते हैं, जिस भी लीनियर चीज़ को आप x मानते हो उसमें देख लिया करो कि x के साथ कौन है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है 2, तो उस 2 से आपको डिवाइड करना होता है। तो पूरी स्टेटमेंट को 2 से डिवाइड करना है। जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा इसको यहाँ पे, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ये वाली स्टेटमेंट जब 2 से डिवाइड होगी तो मैं यहाँ पे 1/2 और लिख दूंगा डॉट में। तो अगले स्टेप में जाके क्या बनेगा 4√7 डॉट में log √7 प्लस 2x डिवाइड बाय √7 माइनस 2x और प्लस में c। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा इस वाले तरीके से, क्योंकि ये लेंथी हो गया। तो आपको जहाँ पे भी लीनियर मिले तो उस लीनियर को x तो मान ही सकते हो। अब मैं जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है मैं इसको अगले पेज पे करा रहा हूँ भी। I = 1/3 प्लस 4x² √dx। तो इसको देखेंगे भी। लेट I = ये सबसे पहले आपको गिवन ही था सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है I = होल स्क्वायर बनाना है। तो 3 को एज इट इज ही रखा, बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2x का स्क्वायर √ ये किसके अंदर आ चुका है रूट के अंदर। तो सबसे पहले आपको करना है कि रूट के अंदर आया तो क्या साइन का फॉर्मूला है, लेकिन ये साइन का फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में कांस्टेंट में से वेरिएबल क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पे आ रहा है क्या वो लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो आप इसको क्या एज्यूम कर सकते हो x एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर है तो मैं इसको x मान के जा सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे I = सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का फॉर्मूला नहीं है तो इसका मतलब नीचे के दो हैं, क्योंकि रूट नीचे ही आता था। तो नीचे के दो फॉर्मूले कैसे स्टार्ट होते थे लॉग से, तो यहाँ पे लॉग लिखेंगे। फिर हम यहाँ क्या लिखते थे x, लेकिन आप x किसको मान के चल रहे हो 2x को, तो यहाँ लिखोगे 2x प्लस फिर आप लिखेंगे यहाँ पे √ ये वाली जो स्टेटमेंट है वही एज इट इज़ यहाँ आती थी। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 3 प्लस इस 2x का होल स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर है क्या वैसे 4x², तो आप यहाँ पे 4x² भी लिख सकते हैं और प्लस में क्या जाएगा c। लेकिन मैं आपको बता चुका था कि जिस भी चीज़ को आप लीनियर मानते हैं वो डिवाइड में आता है अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट क्या है 2, तो इस 2 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट ये बना। तो एक तो तरीका ये है करने का, या फिर दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे टी पुट करके चले। हालांकि क्वेश्चन एक ही नंबर में आएगा तो मेरे ख्याल से ये वाले स्टेप काफ़ी हैं अभी। अब थर्ड क्वेश्चन I = मेरे पास है 1/6 प्लस 9 आपको देके चल रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर। बिना रूट के स्टेटमेंट है तो ऊपर के 3 फॉर्मूले हैं। ऊपर के 3 फॉर्मूलों के लिए मेरे को चेक करना होता है कि 10 का फॉर्मूला तो नहीं है, और 10 के फॉर्मूले का मतलब है कि कांस्टेंट में वेरिएबल प्लस। तो यहाँ पे कांस्टेंट में वेरिएबल प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये 10 का ही फॉर्मूला है। और 10 का फॉर्मूला स्टार्ट किससे करता है 1/a से। तो a यहाँ पे कौन है, जो ये होगा उसका स्क्वायर रूट, यानी a यहाँ पे √6। आप यहाँ देख भी सकते हो 10 के फॉर्मूला 1/a से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ आएगा 10 इनवर्स। फिर आगे क्या आता है x/a। x आपने किसको माना 3x को, और a क्या आपके पास 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लेकिन जिस किसी को आपने x माना है उसमें x के साथ क्या है यहाँ पे 3, तो इसका मतलब वो 3 यहाँ पे डिवाइड पक्का करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस कि आपको इस तरीके से लिखना है। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट बनता है I = 1/3 √6 10 इनवर्स। ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ क्या बनेगा x/2 प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म। नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन से जा सकते हो, 3x को t पुट करो और आगे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में I = मैं लिख क्या सकता हूँ यहाँ पे 1/11 माइनस √2x, क्योंकि अभी वो होल स्क्वायर नहीं है तो √2 की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ और उसका स्क्वायर रूट dx। सबसे पहले देखो रूट में आया हुआ है, क्या ये साइन का फॉर्मूला हो सकता है। तो रूट में आया हुआ है साइन का फॉर्मूला ही है, क्योंकि कांस्टेंट में से जब वेरिएबल माइनस होता है तो वो साइन का ही फॉर्मूला है। और यहाँ पे 11 में से ये वेरिएबल माइनस हो रहा है तो ये साइन का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे साइन के फॉर्मूले से स्टार्ट करो। तो I =
और रूट वाले जब आएंगे तो वो 1/a से स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ही a से स्टार्ट करते हैं अभी 1/a के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स, अब x आपने माना किसको, √2x को, क्योंकि ये लीनियर है तो मैं यहाँ लिखूंगा √2x, और डिवाइड में क्या आता है a, और a क्या होगा जो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट यानी √11, और प्लस में क्या आएगा c। लेकिन जिसको आप x मानते हो उससे डिवाइड करना होगा, तो x यहाँ पे किसको माना है मैंने, √2x को, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास √2, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। एक ही स्टेप के क्वेश्चन है भी आपके। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये आई के इक्वल पहले से ही लेते हैं यहाँ पे भी, तो 7 - 2x का होल स्क्वायर प्लस में 4। तो देखो भी यहाँ पे होल स्क्वायर के अंदर जो आया हुआ वो है 7 - 2x। क्या ये लीनियर है? अगर ये लीनियर है तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, x। तो ये पहले से ही एक लीनियर है तो मैं इसको x मान के चल रहा हूँ। जब मैं इसको x मानूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, x² + 4, और ये बिना रूट के है। तो बिना रूट के हैं तो ऊपर के 3 फॉर्मूले हैं, और ऊपर के 3 फॉर्मूलों को करने के लिए मैं उसको मानता था कि क्या वो 10 का फॉर्मूला तो नहीं है। 10 के फॉर्मूले के लिए बीच में क्या आता है, साइन प्लस का, तो यहाँ पे बीच में साइन भी किस चीज़ का है, प्लस का, तो ये 10 का ही फॉर्मूला है। तो स्टार्ट करेंगे I = 10 के फॉर्मूले में आता है 1/a। a क्या होगा जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर रूट यानी 2। फिर यहाँ लिखते थे हम tan इनवर्स, फिर लिखते थे x। x आपने किसको माना है, 7 - 2x को, और डिवाइड में क्या आता है a क्या होगा जो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 2, और प्लस में c। लेकिन मैं आपको बता चुका था कि जिस किसी को भी आप x मानते हो उसमें x के साथ क्या है, उसको उससे आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे x के साथ कौन है, -2, तो आपको डिवाइड करना है -2 से, तो इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है -1/4 tan इनवर्स 7 - 2x/2 + c। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया है और ये 2 नंबर में आ गया तो कैसे देंगे, वो भाई पूरे नंबर मिलेंगे आपको। पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन आया नहीं करते, अगर आएंगे तो 1 मार्क में ही आएंगे। और इन बेसिक्स का यूज़ होगा हमारे 9 क्वेश्चंस के बाद जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो इनके बिना आप क्वेश्चन को छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि 4 नंबर के बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे और आपको उनको छोटा करना होगा, तो यही फॉर्मूले काम आएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 में I = 1/6 - 2 - 3x का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है और माइनस हो रहा है इस कांस्टेंट में से ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या है, वेरिएबल कंटेन कर रही है, तो ये पूरी वैल्यू ही वेरिएबल है। तो कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है और किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो ऐसी स्टेटमेंट किसकी होती है, कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो तो वो किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। तो यहाँ पे साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, तो I = साइन इनवर्स, फिर आप यहाँ लिखते हो x, और आपने x किसको माना है, 2 - x को, 2 - 3x को, और डिवाइड में क्या आएगा a क्या होगा जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, √6, और प्लस में c। लेकिन जिस किसी को आप x मानते हो उसमें x के साथ क्या है, -3, तो उस -3 से डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट बनता है ये। तो उम्मीद है भी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए थे। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी लेट कर लेंगे इसको। सबसे पहले लेट I = 3x² डिवाइड बाई x⁻6 + 1 dx। जितने भी फॉर्मूले आपके पास हैं ये 6 के 6, इनमें एक चीज़ नोट करो कि नीचे जो वेरिएबल है उसका सिर्फ स्क्वायर आपके पास है, ना कि पावर 4 या फिर पावर 6 या फिर पावर 8। अगर आपको वो कभी भी नीचे पावर 4 दे तो इस पावर 4 को 2 बनाना है आपने, यानी आप इसको लिखेंगे x² का स्क्वायर। अगर आपको पावर 6 दे तो आपको तब भी इसको होल स्क्वायर बनाना है, यानी x³ का स्क्वायर लिख लेंगे। अगर आपको वो कभी पावर 8 दे तो आप उसको लिख लेंगे x⁻4 की पावर 2। मतलब आप समझ चुके होंगे कि 16 देगा तो मैं इसको लिख लूँगा x⁻6 की पावर 2। तो आपको पावर 2 में ही लिख के चलना है, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूले हैं डिनोमिनेटर में वो पावर 2 होनी चाहिए। तो इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेरे को दे क्या रहा है वो इस क्वेश्चन में x⁻6। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे I = ऊपर मेरे पास 3x² है और नीचे मैं क्या लिख लूँगा इसको x³ की पावर 2 और प्लस में 1। देखो नीचे स्क्वायर बन चुका है। नीचे स्क्वायर बनने के बाद फिर आपको देखना है कि इस स्क्वायर के अंदर कौन है, x³। क्या ये x³ लीनियर है, सबसे पहले आप ये नोट करेंगे। लेकिन ये लीनियर नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट लीनियर नहीं है तो आप उसको x एज्यूम नहीं कर सकते। मैं आपको यही बता रहा था 7.1 में।
तो आप इसको एक्स एज्यूम करके नहीं चलेंगे। उस केस में, जिस केस में आपके पास लीनियर नहीं होगा, तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मैं चेंज नहीं कर सकता, मतलब सीधा क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है। तो यहाँ पे अब आपको सब्स्टिट्यूशन ही चलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। और एक और चीज़, जो चीज़ लीनियर नहीं होती उसी चीज़ को हम टी पुट करते हैं ताकि वो लीनियर बन जाए। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक्स क्यूब को टी पुट कर रहा हूँ। तो जब मैं इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3x² डॉट में dx और इक्वल टू dt। भाई क्वेश्चन इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं, जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो ये वाली स्टेटमेंट आपको ऊपर मिलने वाली है ताकि वो किस में जा सके, dt में। तो i इक्वल टू ऊपर वाली स्टेटमेंट तो चली गई dt में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इस एक्स क्यूब को रख दिया आपने t, तो t² और प्लस में क्या आएगा 1। तो ये स्टेटमेंट आपके पास बनी। अब नीचे स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर के प्लस में क्या है, यहाँ पे 1 बिना रूट के है। तो सबसे पहले नोट करो क्या ये 10 का फॉर्मूला तो नहीं है। 10 के फॉर्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट में वेरिएबल क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो ही रहा है, तो ये 10 का ही फॉर्मूला है। और 10 का फॉर्मूला स्टार्ट किससे करता है, 1/a से। तो यहाँ आएगा 1/a। ए क्या होगा, जो इस यहाँ पे कॉन्स्टेंट उसका स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, यानी 1/1। आप नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। 10 इनवर्स, फिर आएगा यहाँ पे वेरिएबल t और डिवाइड में आता है a कितना है मेरे पास 1 और प्लस में c। अब कईयों को लग रहा होगा कि सर ये तो हमें डायरेक्ट ही पता था, क्योंकि 5th चैप्टर में हम करके आ चुके हैं 10 इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t²। ये तो सीधा ही मेरे को पता था कि 10 इनवर्स t आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन फॉर्मूलों की हेल्प से कि ये कैसे हो रहा है। अब i इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, 10 इनवर्स t प्लस में c, बाद में इस t की वैल्यू रख दो। i इक्वल टू 10 इनवर्स और t क्या आपके पास यहाँ पे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये रिजल्ट आपके पास भी फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो भी ये क्वेश्चन छोटा करने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लेट किया सबसे पहले i इक्वल टू 1/1 प्लस 4x²। तो यहाँ पे क्या होगा, अब i इक्वल टू 1 प्लस, मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैंने बेसिक्स में भी समझाया था आपको। अब मानने के लिए भी आप इसको t पुट करके भी जा सकते हैं, लेकिन ये लीनियर है तो मैं इसको x ही मान लेता हूँ और x मान के क्वेश्चन को कर रहा हूँ यहाँ पे भी। तो i इक्वल टू, मैं सीधा इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये लीनियर है तो मैं लिख रहा हूँ भी लीनियर है ये, तो मैं इसको x मान सकता हूँ। और जब मैं इसको x मान लूँगा तो मेरे को दिखेगा क्या, ये 1 प्लस x², और किसके अंदर है, रूट के अंदर। और जब कोई स्टेटमेंट रूट में आती है तो मैं किसका फॉर्मूला ढूंढता हूँ, साइन का। लेकिन साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट में से क्या माइनस होता है, वेरिएबल। तो यहाँ तो माइनस ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कौन से फॉर्मूले हैं, नीचे के 2 फॉर्मूले हैं। और नीचे के दोनों फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते हैं, लॉग से। और फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं, एक्स। लेकिन आपने एक्स माना किसको है, 2x को, तो यहाँ लिखोगे 2x। फिर प्लस में ये स्टेटमेंट आती है जो यहाँ आपको दे रखी है, यानी 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। और आप इस 2x के होल स्क्वायर को 4x² भी लिख सकते थे, और प्लस में क्या है c। अब जिसको आपने x माना है, किसको आपने x माना है, 2x को, तो यहाँ पे x के साथ जो भी होगा वो डिवाइड में जरूर आएगा, यानी 1/2। और क्वेश्चन खत्म भी। पीछे आंसर मैच करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो आंसर होगा i इक्वल टू 1/2 लॉग 2x प्लस में 1 प्लस 4x² अंडर रूट प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे भी। लेट किया मैंने यहाँ पे फिर से i इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 और उसका स्क्वायर रूट dx। देखो भी जो पावर के अंदर आया हुआ है, क्या वो पावर के अंदर लीनियर है, हाँ वो लीनियर मेरे को मिल रहा है। अगर वो लीनियर है तो मैं उसको क्या मान सकता हूँ भी, x मान सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी मैं सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि पावर 2 है। तो यहाँ लिख रहे हैं i इक्वल टू, और स्टेटमेंट किसके अंदर आई हुई है, रूट के अंदर। ढूंढो क्या साइन का फॉर्मूला है। साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस होता है। अब कईयों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो कांस्टेंट में से वेरिएबल ही माइनस हो रहा है, ये रहा कांस्टेंट और ये रहा वेरिएबल। नहीं, ये होल स्क्वायर के अंदर है तो ये पूरा ही एक वेरिएबल है। कांस्टेंट यहाँ पड़ा हुआ है, आपको इसको देखना है कि यहाँ साइन क्या है। तो यहाँ पे साइन है प्लस का, इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला नहीं है। तो नीचे के 2 फिर से आ चुके हैं, और नीचे के 2 स्टार्ट किससे होते हैं, लॉग से। फिर आप यहाँ क्या लिखते हो, x। और इस केस में x आपने किसको माना है, इस 2x माइनस
2x माइनस एक्स वाले को x माना है, तो ये वाला x आपके पास है, यानी मैं यहाँ क्या लिखूंगा भाई 2 माइनस एक्स, और प्लस में स्टेटमेंट जाएगी ये जो है यहाँ पे है, यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और उसका अंडर रूट, और प्लस में क्या जाएगा c। फिर देखेंगे कि यहाँ पे x के साथ कौन सा कांस्टेंट है, तो इस x के साथ यहाँ पे माइनस आया हुआ है, यानी यहाँ पे आप -1 से डिवाइड करेंगे, और -1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, सिर्फ माइनस आगे लगा दो, क्योंकि वो माइनस फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं भी, और क्वेश्चन ऐसे ही होंगे क्योंकि 1 मार्क में पूछा जाएगा, तो इन तरीकों को ध्यान रखना। हम बार बार टी पुट करके नहीं चलेंगे, अगर आप टी पुट करके चलोगे तो पूरा एक पेज भरेगा, आना एक नंबर में ही है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1/9 माइनस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो किसके अंदर है, रूट के अंदर। रूट के अंदर है तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं क्या साइन का फॉर्मूला है, बिल्कुल साइन का फॉर्मूला है, क्योंकि कांस्टेंट में से कौन माइनस हो रहा है, वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या माना जा सकता है, लीनियर है यहाँ पे, तो x मान सकता हूँ मैं इसको। हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला है तो स्टार्ट भी साइन से ही होगा, साइन इनवर्स, फिर आएगा यहाँ पे x हमने माना 5x को, नीचे आता है a क्या होता है, जो यहाँ कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट यानी 3, और प्लस में c। अब यहाँ पे क्या रह गया, जिसको मैंने लीनियर को x माना है उसमें x के साथ कौन है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा 5, और क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है भी आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। i इक्वल टू 3x अपॉन 1 प्लस 2x⁴ dx। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसमें गड़बड़ क्या है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था नीचे स्क्वायर आ रहा था, उससे पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, मेरे पास पावर क्या आ चुकी है 4। इस पावर 4 को हटाने की कोशिश करनी है सबसे पहले, कि पावर 4 को कैसे हटाया जाए। तो पावर 4 हटती कैसे है, वो हटेगी कैसे, जब मैं उसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा, तो वही काम मेरे को यहाँ पे लेके चलना है। तो मैं पुट करूंगा अब, या फिर आई इक्वल टू, पहले लिखो इसको इस तरीके से 3x डिवाइड में 1 प्लस 2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन जो स्क्वायर के अंदर है, क्या मैं उसको x मान सकता था इस केस में, नहीं, तो मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चलाना ही पड़ेगा, यानी पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। फिर आप डेरिवेटिव करेंगे 2x डॉट में dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या है x dx, और यहाँ पे ये रहा x और ये रहा dx, तो इस 3 का कोई काम नहीं है, इस 3 को बाहर निकालो, और इस 2 का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको dt के नीचे लेके जाओ, तो x dx इक्वल टू dt बाय 2। तो i इक्वल टू मेरे पास बनेगा, वो 3 बाहर आ चुका है, और ये x और ये dx ये चले जाएंगे किसमें, dt बाय 2 में। तो वही काम आपको यहाँ करना है कि dt बाय 2 आ चुका है ऊपर वाले x dx के लिए, तो ऊपर 1 बचा, और नीचे 1 प्लस 2t² आ चुका है, क्योंकि अपने x स्क्वायर को क्या पुट कर दिया है t, और ये जो 2 है, ये 2 इस केस में बाहर आ जाएगा, तो i इक्वल टू क्या बनेगा 3/2, और यहाँ होगा 1/1 प्लस 2t का स्क्वायर dt। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इस केस में क्या ये जो 1 के बाद प्लस में आ रहा है, क्या ये पूरे का होल स्क्वायर है, नहीं है, तो आप अब इसको पूरे का होल स्क्वायर बनाना है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ i इक्वल टू 3/2, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस √t का होल स्क्वायर। हो सकता है कि आपको ऐसे भी कराए कि इस 2 को कॉमन ले ले, इतना करने की जरूरत नहीं है, √t का स्क्वायर यानी वो लीनियर ही तो है, तो मैं उसको x मान सकता हूँ, तो √t का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो क्या लिखूंगा भाई i इक्वल टू 3/2 एज इट इज, बिना रूट के। क्या ये 10 का फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि बीच में कैसा साइन है, प्लस का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 10 इनवर्स x अपॉन a, यानी √t अपॉन a। यहाँ पे कौन है, मेरे पास 1 है, तो 1 ही रहेगा, और प्लस में c। लेकिन जिसको आपने x माना है वो x यहाँ पे क्या है, √2t, तो वहाँ पे t के साथ कौन है, यहाँ पे √2, तो √2 से आपको डिवाइड करना है, बस यही चीज़ यहाँ पे नोट करने की थी। तो इसका आंसर बनता है i इक्वल टू 3/2 √2 डॉट में 10 इनवर्स √2, और इस t की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो √2x² और प्लस में c। तो ये इंटीग्रल है भी इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है i इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स एस टू पावर 6। पावर फिर से गलत आ चुकी है यहाँ पे, एक्स एस टू पावर 6। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, या फिर पहले इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू पावर 2। आपको पहले ही बता चुका था कि आपको नीचे स्क्वायर बनाना होता है, लेकिन ये एक्स क्यूब यहाँ पे लीनियर नहीं है, तो मेरे को पुट करके ही चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। फिर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ 3x स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, लेकिन यहाँ क्या आ चुका है 3x स्क्वेयर डी एक्स। आप इसको बना भी सकते थे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते और यहाँ 3 से डिवाइड, तो ये पूरा अब क्या बन गया 3x स्क्वेयर डी एक्स। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इस 3 को नीचे लेके जाओ, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। बात एक ही है। तो मैं अभी सिर्फ मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूँ और डिवाइड 3 से। कल को अगर यहाँ 4 आ जाता तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेता और 4 से डिवाइड। तो आई इक्वल टू क्या बना, ये 1/3 बाहर ऐसे गए ऐसा, और ये जो पूरा है ये पूरा किस में गया यहाँ पे डी टी में, तो डी टी आएगा यहाँ। और डिवाइड में क्या बनेगा 1 माइनस इस एक्स क्यूब की जगह तो कौन आ गया टी, तो यहाँ आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब ये जो यहाँ पे आपको नीचे दे रहा है, क्या ये रूट के अंदर है या फिर बिना रूट के है, तो ये बिना रूट के हैं, यानी ऊपर के 3 फॉर्मूले हैं। और ऊपर के 3 फॉर्मूले के लिए सबसे पहले मेरे को ये फॉर्मूला ढूंढना होता है 10 वाला। क्या वो 10 का फॉर्मूला तो नहीं है? 10 के फॉर्मूले का मतलब है कि दोनों के बीच में प्लस, ऊपर दोनों के बीच में माइनस है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है माइनस, तो 10 का फॉर्मूला नहीं है। अगर 10 का फॉर्मूला नहीं है तो ऊपर के 2 फॉर्मूले हैं, और ऊपर के 2 फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते हैं 1/3, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ऊपर के 2 स्टार्ट होते हैं 1/2a से, और a यहाँ पे कौन है, इसका स्क्वायर रूट यानी 1 ही है। फिर आएगा यहाँ पे लॉग। अब इनमें देखो भी, इन 2 फॉर्मूलों में जो यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, एक में ऊपर माइनस है और एक में ऊपर प्लस। इसको मैंने समझाया था कि अगर पहले वेरिएबल है तो वेरिएबल हमारे लिए नेगेटिव चीज़ होते हैं तो माइनस आएगा, और पहले अगर कांस्टेंट है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं तो ऊपर प्लस आएगा। तो यहाँ पहले कौन आ चुका है कांस्टेंट, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस टी, और नीचे लिखूंगा 1 माइनस टी प्लस में सी। फॉर्मूलों का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गए तो वो आप उसको भूलोगे भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को देख के ही आप फॉर्मूले बना रहे हो खुद से। तो आई इक्वल टू 1/6 लॉग 1 प्लस टी, और टी आपने किसको माना है एक्स क्यूब को, तो 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड में 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में सी। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में कई बार आ जाता है। तो आई इक्वल टू एक्स माइनस 1/x स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट। मैं इसको लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर को अलग करके, x/x स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, जितने भी फॉर्मूले आपके पास हैं इन सभी फॉर्मूलों में ऊपर क्या है 1, मतलब ऊपर वेरिएबल नहीं है। तो ये वाले फॉर्मूले आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ऊपर वेरिएबल ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऊपर क्या आ चुका है वेरिएबल x माइनस 1। तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन पे ये वाले फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं इनको अलग करूं यहाँ पे, फिर मैंने इनको यहाँ पे अलग किया। तो यहाँ पे जो फॉर्म आई है इस वाले पे तो मैं वो 6 लगा सकता हूँ, लेकिन इस पर अभी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ऊपर कौन है यहाँ पे x। हालांकि नीचे स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ऊपर यहाँ पे x की वजह से फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस केस में जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म हो, ये वाली फॉर्म आप 7.2 में कर चुके थे कि जब भी डिवीजन की फॉर्म आई हो तो आपको देखना है कि जो नीचे फंक्शन है और जो ऊपर फंक्शन है, क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ। हो सकता है कि रूट के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ हो। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का, इस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव बनता है मेरे पास 2x, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है x। तो आप उस x को 2x बना सकते हो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, और फिर इस पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है f डैश x डिवाइड में fx अंडर रूट। इनको मत भूल जाना भी, ये जो 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ये 7.11 तक चलने वाले हैं, 7.4 से चलेंगे और 7.11 तक चलेंगे। इवन मिसलेनियस के हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे ये 3 रिजल्ट जो मैंने आपको 7.2 में कराए थे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x है, ये ऊपर बन सकता है अगर मैं बनाऊँ इस तरीके से। तो मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1/2 यहाँ रखा और डॉट में 2x और नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट
पावर के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर -1/x² -1 अंडर रूट dx। देखो भी मैं ये वाला 2 बाहर नहीं रखा मैंने, अगर मैं बाहर रखता तो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करता और यहाँ भी, तो मैंने सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसी को 2 से डिवाइड, क्योंकि मेरे को यही ज़रूरत थी बस, यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं, ये मेरे लिए आसान है क्वेश्चन, इन फॉर्मूलों से हो जाएगा। तो I इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज़ डॉट पाव रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 2x, तो मेरे को सिर्फ क्या करना होता था 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ 7.2 में जाके देख सकते हो भी माइनस। अब देखो भी इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए रूट आ चुका है और रूट वाले फॉर्मूले को मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या साइन का तो नहीं है। साइन का फॉर्मूला होता है कि कांस्टेंट यहाँ होना चाहिए और वेरिएबल बाद में, तो कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस नहीं हो रहा, इसका मतलब साइन का नहीं है, और साइन का नहीं है तो नीचे के 2 हैं, और नीचे के 2 स्टार्ट किससे करते हैं, लॉग से, फिर यहाँ आता है एक्स और यहाँ पे एक्स कौन है, सिर्फ एक्स ही है, फिर प्लस, फिर ये खुद जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे वो खुद आएगी x² -1 अंडर रूट प्लस में c। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कट कर देना और आंसर बना आपका x² -1 माइनस लॉग x प्लस x² -1 अंडर रूट प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट है अभी। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि नीचे पावर 6 आ रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू x², ये आपने लेट किया, और नीचे x⁻6 प्लस a⁻6 अंडर रूट। मेरे को कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब होता है वेरिएबल की पावर से। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी आ चुकी है, 6, तो इसको 2 बनाने की कोशिश करो। तो 2 बनाने के लिए मैं इसको क्या लिखूंगा, x² डिवाइड बाई x³ की पावर 2 और प्लस में a⁻6 dx। इसको हम लिख सकते हैं a³ की पावर 2, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इस तरीके से भी चला सकते हैं यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे पावर के अंदर मिल रहा है x³, क्या ये लीनियर है, नहीं है, तो मेरे को अब सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ता है, वो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे अब, कि जहाँ पे लीनियर ना हो तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन है, और जहाँ लीनियर है तो मैं उसको x मान के जा सकता हूँ। बस इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो भी। तो अब क्या बनेगा, I इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे 3x² डॉट में dx इक्वल टू dt। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा किसमें, dt में, मतलब इस 3 को नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपकी स्टेटमेंट बनेगी I इक्वल टू 1/3 पहले से ही बाहर है, और इसकी जगह क्या चला गया, dt, तो ऊपर आ गया dt, नीचे आएगा t² और प्लस में क्या आएगा a⁻6 और उसका अंडर रूट। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो भी जो ये पावर है यहाँ पे 2 है और इस पावर के अंदर क्या लीनियर है, तो इसका मतलब ये वाले फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल नहीं है, ऊपर 1 है यहाँ पे। इस केस में ऊपर वेरिएबल था x², तो डायरेक्ट नहीं लगा सकता था मैं। अब मेरे को यहाँ पे लगाना है, रूट आ चुका है, क्या साइन का फॉर्मूला है, मतलब ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में कॉन्स्टेंट में से कौन माइनस होता है, वेरिएबल। तो यहाँ तो कॉन्स्टेंट में से वेरिएबल माइनस नहीं हो रहा, तो साइन का 2 नहीं है, तो नीचे के 2 हैं, और नीचे के 2 किससे स्टार्ट करते हैं, लॉग के साथ। फिर यहाँ पे क्या आता है, एक्स वो होता है जो पावर के अंदर वेरिएबल है, तो यहाँ पे पावर के अंदर वेरिएबल कौन है, टी, तो यहाँ लिखेंगे टी, फिर इसको खुद लिख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा t² प्लस a⁻6 अंडर रूट और प्लस में क्या जाएगा c। तो ये स्टेप यहाँ तक आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से भी। अब वापिस t को ले आओ, 1/3 लॉग t की वैल्यू क्या आपके पास x³ प्लस में x⁻6 बन जाएगा, x³ को रखूंगा a⁻6 प्लस में c। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। I इक्वल टू sec² x डिवाइड बाई tan² x प्लस 4। अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो पावर है 2, इस पावर 2 के अंदर जो है ये 10x, ये लीनियर नहीं है, इसका मतलब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता था sec² x नीचे 10x का होल स्क्वायर और प्लस में 4 और उसका अंडर रूट, यानी पावर के अंदर कौन आ चुका है 10x, क्या वो लीनियर है, नहीं है। तो इसमें भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, t पुट करना पड़ेगा, तो मैं करके चल रहा हूँ पुट 10x इक्वल टू t। तो अब इस 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² x
डॉट में डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये वाली वैल्यू आपको ऊपर भी मिल रही है, तो ऊपर क्या बनेगा डी टी और नीचे क्या आएगा टी स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट। स्टेटमेंट रूट में आई है, क्या साइन का फॉर्मूला है? नहीं है साइन का फॉर्मूला भी, क्योंकि बीच में माइनस होना चाहिए था और पहले क्या आना चाहिए था कांस्टेंट, तो नहीं है। तो नीचे के दो फॉर्मूले लॉग, फिर लिखते हैं यहाँ पे टी, फिर लिखेंगे ये जो यहाँ पे है वो एज इट इज़ टी स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट और प्लस में सी। आई इक्वल टू लॉग टी को वापस लेके आओ 10x प्लस में 10 स्क्वेयर एक्स प्लस में 4 उसका स्क्वायर रूट प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था अभी तो ये भी 2 नंबर में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। देखो भी अभी तक नीचे आपको क्या दे रहा था, वो होल स्क्वायर की फॉर्म दे रहा था, लेकिन अब आपको नीचे दे रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको सोल्व करना है और कोशिश करनी है कि नीचे होल स्क्वायर की फॉर्म बने। यानी पहले वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रहा था x-2 का होल स्क्वायर प्लस में, या फिर x+2 का होल स्क्वायर प्लस में आपको कुछ भी दे दे 4 दे दे अंडर रूट, कुछ इस तरीके से दे रहा था। लेकिन अब क्या कर रहा है वो इसको सोल्व करके दे रहा है, यानी आपको दे रहा है x² प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी इसको सोल्व कर दिया उसने। और सोल्व करके फिर क्या बना x² प्लस 4x को पहले लिख लिया इस वाले को, ये 4 आएगा और ये भी 4 है, तो दोनों मिलके कितना होंगे 8, यानी कुछ इस तरीके से दे रहा है। अब आपको क्या करना है इस वाली फॉर्म को वापस यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो अब इस वाली फॉर्म को यहाँ पे पहुँचाने के लिए आपको क्या करना है कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, जो कि आपने 10th में पढ़ा था। उस मेथड को करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होएगा वो। बस यही एक क्वेश्चन है भी, इसको अगर आप समझ लोगे तो एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी, आगे इसी तरह के क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू 1/x² प्लस 2x प्लस 2 अंडर रूट डी एक्स। मैंने इसको आई के इक्वल लेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा आई इक्वल टू, अब कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए आप देखेंगे कि जो ये x² है, इस x² का कोफिशिएंट 1 हो सबसे पहले। अगर 1 नहीं है तो कॉमन लेके उसको बाहर निकालो और 1 करो। अगर इसका कोफिशिएंट 1 हो जाता है तो फिर देखेंगे आप इस x को, और इस x के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो इस 2 का जो x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ का स्क्वायर आपको इसमें ऐड करना है और उसके हाफ का स्क्वायर आपको माइनस करना है। यानी x² का कोफिशिएंट यहाँ पे मेरे को 1 मिल ही रहा है, फिर मैंने देखा x को, इस x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो इसका हाफ क्या होगा 1, तो मेरे को यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐड करना है। फिर आप लिखेंगे इसी 2x को एज इट इज़, फिर आप इस कांस्टेंट को भी लिखेंगे एज इट इज़, और बाद में माइनस करेंगे उस हाफ का स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों को लेके मैं प्रॉपर्टी बना लूँगा। और मैंने इस स्टेटमेंट में काम क्या किया है, मैंने इस 1 स्क्वायर को ऐड किया और इस 1 स्क्वायर को माइनस किया। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास वापस से वही स्टेटमेंट आएगी जो यहाँ थी। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है 1 स्क्वायर ऐड करना है और 1 स्क्वायर माइनस करना है। 1 ही क्यों किया है, आपको देखना है कि ये जो x की स्टेटमेंट है उसमें कोफिशिएंट क्या है 2, तो उसका हाफ क्या होगा 1, तो 1 स्क्वायर आपको माइनस करना है और 1 स्क्वायर प्लस करना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 का हाफ होता 2, तो 2 स्क्वायर आप इसमें ऐड करते और 2 स्क्वायर आप इसमें माइनस करते। इसका रीज़न होता है वो आपको 10th क्लास में बताया गया होगा। तो आई इक्वल टू, अब इन तीनों को लेके प्रॉपर्टी बनेगी। देखो भी यहाँ पे ये x² है, ये 1 स्क्वायर है और यहाँ पे ये 2x है, और आपको पता होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये प्रॉपर्टी होती है a प्लस b होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी बनने जा रही है। तो इंटीग्रेशन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो a का काम कर रहा है और जो 1 है वो b का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। और प्लस में क्या आएगा 2 और माइनस में क्या है यहाँ पे 1 और उनका स्क्वायर रूट। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो i इक्वल टू, अब मेरे पास क्या बनेगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 और उसका अंडर रूट। देखो भी होल स्क्वायर की फॉर्म आ चुकी है, और जब आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी तो सिर्फ आपको देखना है कि उस होल स्क्वायर के अंदर कौन है, लीनियर है या नहीं है। तो यहाँ पे लीनियर है, तो इस लीनियर को मैं क्या मान सकता हूँ x। तो इस क्वेश्चन को अब ख़त्म करेंगे भी बस,
रूट आ चुका है, क्या साइन का फॉर्मूला है? नहीं है साइन का फॉर्मूला। क्यों नहीं अभी? क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या साइन होना चाहिए था? माइनस, और यहाँ कौन होना चाहिए था? कांस्टेंट। लेकिन पहले वेरिएबल है और बीच में माइनस भी नहीं है, तो साइन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रूट है, तो इसका मतलब नीचे के दो फॉर्मूले। और नीचे के दो फॉर्मूले किससे स्टार्ट करते हैं? लॉग के साथ। और फिर यहाँ पे क्या आता है? एक्स, और आपने एक्स किसको माना है? एक्स प्लस वन को, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वन। कभी एक्स लिख दो। आप इस क्वेश्चन में एक्स किसको मान रहे हो? एक्स प्लस वन को, तो वही आएगा यहाँ पे एक्स प्लस वन। और प्लस में फिर ये खुद आता है जो नीचे पड़ा हुआ है, और ये खुद क्या है अभी यहाँ पे? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन और प्लस में सी। किसको एक्स माना है आपने? एक्स प्लस वन को, उसके साथ यहाँ पे क्या है? वन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है नीचे। तो ये आपका रिजल्ट है। अब कईयों को लगेगा कि सर पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे ये मैच नहीं होगा। पीछे उसने इसको ओपन करके लिखा हुआ है, यानी जब मैं एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन को ओपन करूंगा तो ये वाला आएगा। तो पीछे आपको क्या मिलेगा? आई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू प्लस सी। तो पीछे आपको ये मिलेगा, इसको ओपन कर लेना, आपको मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ये मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आई इक्वल टू 1/9 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5, ये मेरे पास है। देखो भी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट इस केस में 9 है, तो इस 9 को बाहर निकालो और एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। तो मैं इस 9 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? 1/9, और इस अंदर वाली स्टेटमेंट को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वेयर। जब मैं 6 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2/3x, और जब मैं उसको 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 5/9 dx। जब x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा तो मेरे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, तो मेरे को देखना होता है कि इस x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 2/3, और इस 2/3 को डिवाइड करना होता है 2 के साथ, और जब मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 1/3। यानी अब आपको इस वाली स्टेटमेंट में 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/3 का स्क्वायर माइनस करना है। यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगले स्टेप में होगा 1/9 1/x स्क्वायर, जो ऐड करते हैं वो यहाँ करते हैं, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड आप यहाँ करेंगे, और प्लस में 2/3x लिखेंगे, फिर प्लस में 5/9 लिखेंगे, और जो माइनस करेंगे वो लास्ट में 1/3 का होल स्क्वायर आपने माइनस किया, और साथ में यहाँ पे क्या है? dx। ये तीनों मिलके एक प्रॉपर्टी बनाएंगे। अब तीनों प्लस के हैं तो प्लस की प्रॉपर्टी, तीनों में से कोई एक माइनस है, यानी ये वाला माइनस है, तो माइनस की प्रॉपर्टी। तो बनाएंगे प्रॉपर्टी यहाँ पे आई इक्वल टू 1/9 ये तीनों मिलके प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये a है और ये b है, तो यानी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 5/9 है, माइनस में आएगा 1/9 dx। आप इनको सोल्व करेंगे 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस में आएगा 4/9 dx। अब जो नीचे स्टेटमेंट आई आपके पास, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी है, ये रहा। तो अब आपको इन पे 6 फॉर्मूले लगाने हैं, और इन 6 फॉर्मूलों को लगाने के लिए भी तो आपको नीचे देखना होता है कि स्टेटमेंट रूट में है या फिर बिना रूट के है। तो नीचे आपको स्टेटमेंट कैसी मिल रही है? बिना रूट की। तो क्या ये 10 का फॉर्मूला है? सबसे पहले यही नोट करते हैं। 10 का फॉर्मूला होने के लिए वेरिएबल में कांस्टेंट प्लस होता है, और यहाँ पे वेरिएबल में कांस्टेंट प्लस हो ही रहा है, तो ये 10 का ही फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। 1/9 कांस्टेंट एज इट इज, फिर आता है यहाँ पे 1/a, और a क्या होता है? जो भी कांस्टेंट आपको दे रखा है उसका स्क्वायर रूट। तो 1/a मतलब 2/3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होगा 2/3। फिर आएगा यहाँ पे 10, फिर आएगा यहाँ पे x/a, लेकिन आपने x इस केस में किसको माना है? x प्लस 1/3 को, क्योंकि ये लीनियर है, तो यहाँ आएगा x प्लस 1/3, और नीचे आएगा a यानी यहाँ पे 2/3, और प्लस में क्या जाएगा? c। इसको सोल्व कर लेना, आंसर होगा वो आपका। तो सोल्व करके क्या आएगा यहाँ पे? 1/9, ये 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे बचा, 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम लूँगा तो 3x प्लस 1, नीचे 3, नीचे 2/3 है, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, इस 3 से ये 9, यानी 1/6 यहाँ आ गया, 10 इनवर्स, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3x प्लस 1/2 और प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आज यहाँ तक ही देखते हैं, अभी बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे पूरी कराऊंगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो लंबी वीडियो बन जाएगी।